कि कौन अपनी गाड़ी पार्क कर गया और सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहा। सुनो। जी साहब, नमस्ते। नमस्ते छोड़ो, पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा काम यहाँ है या बाहर? तुम यहाँ घर के अंदर क्या कर रही हो? साहब, बाहर बहुत धूप हो रही थी, इसलिए मैं अंदर आ गई आराम करने। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ छाव में आराम करने के चक्कर में मेरी गाड़ी पार्क करने की जगह पे कोई और अपनी गाड़ी खड़ी करके चला गया, उसका क्या? साहब, मेरे को पता नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से ये दोबारा गलती नहीं होगी। ये ड्रामे ना मेरे सामने नहीं चलेंगे, समझे तुम? और वैसे भी सुबह सिक्योरिटी गार्ड आता है, वो यहाँ का इंचार्ज है, उसने तो तुम्हें बताया होगा ना यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती है, उसके बाद भी तुमने ध्यान नहीं दिया। साहब, ना मैंने उनसे कुछ पूछा और ना उन्होंने मुझे कुछ बताया। एक बात बताओ तुम्हें तो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे। तुम हो कौन, कहाँ रहती हो? साहब, मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ। वो क्या है ना, मैं गांव से आई हूँ। मेरे पति की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो यहाँ पे मैं उनका इलाज करवाने आई थी। मैंने सोचा था 15 से 20 दिन में वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ने बोला कि उन्हें अभी 3 से 4 महीने और लगेंगे। और मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सारे ख़त्म हो गए। तो पैसों के लिए कमाना तो पड़ता ही है ना, तो मैंने बस ये गार्ड की नौकरी कर ली। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे पति के बारे में कुछ नहीं पता था। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम कर लो, मैं अंदर जाता हूँ। हाँ ठीक है माँ। अच्छा माँ, ये भी आ गया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नमस्ते। क्या बात है, आज इतना लेट कैसे ऑफिस से? वो कुछ नहीं शिखा, हाँ तो मैं टाइम पे गया था। वो क्या है ना, किसी ने मेरी गाड़ी पार्क करने की जगह पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी, तो इसी सिलसिले में बस सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहा था। अच्छा। हाँ, सोसाइटी में आई तो है नई सिक्योरिटी गार्ड, देखा था मैंने सुबह उसे। बस इसलिए उससे पूछताछ कर रहा था। अच्छा। अच्छा सुनो, हाँ। वो मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, घर में रखे होंगे ना, तुम प्लीज ला के दे सकती हो मुझे? 1 लाख रुपए? क्यों, ऐसा भी क्या हो गया, सब ठीक तो है? हाँ मुझे कुछ काम है, तुम लाओ तो सही। ठीक है, लेकर आती हूँ। चलो, लेकिन पहले ये बताओ, तुम्हें इतनी बड़ी रकम अचानक से क्यों चाहिए? अरे तुम ये पैसे दो तो सही, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ नीचे आओ, पर पहले ये दो मुझे। चलो। हाँ साहब, मैंने ना उनको बोल दिया है, वो बस थोड़ी देर में आके अपनी गाड़ी हटा लेंगे। कोई बात नहीं, वो जब आएंगे तब आएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम एक बात बताओ, तुमने कहा था कि तुम्हारे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके इलाज में कितने पैसे लगेंगे? साहब, 80,000 रुपये बोला है डॉक्टर ने। ठीक है, ये लो, ये 1 लाख रुपए, ये तुम रखो और अपने पति का इलाज करवा लेना। नहीं नहीं साहब, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। मैं पूरी मेहनत करूंगी और उनके इलाज के लिए पैसे जमा कर ही लूंगी, पर मैं उधार नहीं ले सकती। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, ये हमारे पैसे नहीं है बल्कि ये तुम्हारे ही हैं। मेरे ही है मतलब? देखो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। दरअसल क्या है कि मैं और मेरी वाइफ अपने दोस्तों के साथ मिलकर ना एक एनजीओ चलाते हैं, जिसमें हम गरीब लोगों की मदद करते हैं, बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता, रहने को घर नहीं होता, उन लोगों की। और फिलहाल ना तुम्हें इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमारा तो यही मानना है कि इन पैसों को तुम रखो, जिनसे तुम अपने पति का इलाज करवा सकोगी। और हाँ, इनमें से जो पैसे बचेंगे ना वो तुम अपने पास रख लेना। लो। साहब, मैंने तो बस यही सुना था कि शहर के लोग ना लोगों को लूटते हैं, लेकिन मैंने गलत सुना था। आप लोग कितने अच्छे हैं, मुझे बिना जान पहचान के मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, मुझे मुझे इतने सारे पैसे दिए आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगी आपका। ऐसी बात नहीं है, देखो अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, शहर में भी गांव में भी। और मेरा तो ये मानना है, जो अच्छा होता है ना उसे सिर्फ अच्छे लोग ही मिलते हैं। जैसे तुम अच्छी हो और तुम्हारी मदद करने के लिए हम लोग मिल गए। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखो अगर तुम अपने पति का इलाज करा लोगी ना, तो उसके बाद तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने घर जाके आराम से रह सकती हो। ठीक है, जब तक तुम्हारे पति का इलाज नहीं हो जाता
तब तक तुम यहाँ पे काम कर लेना। और हाँ, जितने भी दिन तुम काम करोगी ना, उतने दिन की मैं तुम्हें पगार दूंगा, समझी? और बाहर बहुत ज्यादा धूप हो रही है, तुम्हें बाहर जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ बैठ के अपना काम कर लेना। बस हर आधे घंटे में ना बाहर जाके देख लेना कि सब कुछ ठीक तो है। और तुम्हें ना शायद भूख भी लगी होगी और गर्मी बहुत है तो प्यास भी लगी होगी। ठीक है, आप यहाँ थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए भिजवाता हूँ, ठीक है? जी सर। ठीक, आओ। कौन है ये? किस लड़के से बात कर रही है तू? भैया वो मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, पागल नहीं हूं। तुझे क्या लगा था कि तू किसी भी लड़के से बात करती रहेगी और तेरे भैया को कोई पता ही नहीं चलेगा? हाँ, अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। एक बार मेरी बात तो बस बंद करो अपनी बकवास। एक भाई बहन के बीच की बात है, मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूं, मुझे इससे बात करने दो। अपने काम से काम रखो। और तुम इस घर की इज्जत हो, मेरा गुरूर हो तुम। और हाँ, सबसे पहले तो इस लड़के को ब्लॉक कर, समझी? और आज के बाद अगर मैंने तुझे किसी भी लड़के से बात करते हुए देख लिया ना, तो याद रखना तेरी क्या हालत करूंगा मैं। आज के बाद किसी भी लड़के से बात नहीं करेगी। और हाँ, घर से सीधा कॉलेज और कॉलेज से सीधा घर आएगी तू, समझी? जी। ले। सुनो, बोलो। तुम उस लड़के को जानते थे कि वो कौन है? अरे उस लड़के को जान के मैं क्या करूंगा? मुझे नहीं जाना वो लड़का कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, उसके माँ बाप कौन है। मेरी बहन ने उस लड़के से बात की है, मेरे लिए इतना ही इनफ है। तो तुमने वो चैट पढ़ी थी कि उसमें क्या लिखा था? जितनी पढ़नी थी ना मुझे, उतनी पढ़ ली मैंने। तो मुझे एक बात बताओ, बिना तुमने चैट पढ़े, बिना उस लड़के को जाने, तुमने शिखा पे हाथ उठा दिया। वो तो तुम्हारी अपनी बहन थी ना। तुम्हें खुद की परवरिश पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि तुम्हारी बहन कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती है। अरे उस लड़के पे भरोसा ना सही, अपनी बहन पे तो करते, अपनी परवरिश पे तो करते। मम्मी पापा के जाने के बाद ना, तुमने ही उसे संभाला था बचपन से। तुम ही कहते हो ना कि तुमने अपनी बहन को बहुत लाड बहुत प्यार से पाला है। तो कहाँ गया वो तुम्हारा प्यार, कहाँ गया वो तुम्हारा भरोसा, जो आज तुमने छोटी सी चैट देख के उस पे हाथ उठा दिया? और तुमने तो वो चैट पूरी पढ़ी भी नहीं थी। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें पता है वो लड़का कौन है? वो उसके कॉलेज में उसके साथ पढ़ता है। वो उसका मुंह बोला भाई है, क्योंकि मैं उस लड़के से मिली हूँ। शिखा ने मुझे सब कुछ बता रखा है। अरे उसका मुंह बोला भाई था। तुमने बिना चैट पढ़े, बिना शिखा की बात सुने, तुमने उस पे हाथ उठा दिया। कहाँ का इंसाफ है ये, कहाँ गया तुम्हारा भरोसा? तुम्हें पता है निखिल, जिसको गलत करना होता है ना, उसे तुम कितना ही बांध के रख लो, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, इससे बात नहीं करनी उससे बात नहीं करनी, ब्लॉक कर दे, ये नहीं करना वो नहीं करना, तब भी वो इंसान गलत कर लेता है। और जिसे गलत नहीं करना होता ना, उसे तुम फ्री हैंड भी छोड़ दोगे ना, तो वो कभी गलत नहीं करेगा। तुम्हारी बहन एक ऐसी लड़की है, अगर तुमने एक बार उसे कह दिया ना कि तुम्हें जो पसंद है वो मुझे पसंद नहीं है, तो वो तुम्हारे लिए उसे छोड़ सकती है। वो तुम्हें अपना भगवान मानती है। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि भगवान कौन होते हैं। भगवान का दर्जा दिया है उसने तुम्हें, और तुमने अपनी बहन के साथ ये कर दिया कि उसकी बात तक ना सुने बिना उस पे हाथ छोड़ दिया। उसे कितना बुरा लगा होगा, ये तुमने सोचा कभी? पर नहीं, तुम क्यों सोचोगे ये? तुम ना बहुत समझदार हो, मुझे तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ये ले, पानी पी ले। मुझे नहीं चाहिए। मैं तेरा भाई हूँ, जितना कह रहा हूँ सिर्फ उतना सुन। ये ले, पानी पी।
देख बहन, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, और तुझसे इतनी बदतमीजी से बात की, वो भी गलत था। देख मैं बस अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ। वो वो लड़का, वो भाई है मेरा। कॉलेज में मैंने उन्हें मुंह बोला भाई बनाया है, क्योंकि वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। और आज भी मैं उनसे वही बात कर रही थी, असाइनमेंट से रिलेटेड। और आपने क्या सोचा कि मैं ऐसी लड़की से बात कर रही थी जिससे मुझे नहीं करनी चाहिए, और आपने बिना सोचे समझे मुझ पर हाथ उठा दिया। मुझे उस लड़के के बारे में तेरी भाभी ने सब कुछ बता दिया। मुझे पता है वो तेरा मुंह बोला भाई है, पर तुझे तो एक बात पता है ना कि मैं तुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। माँ पापा के जाने के बाद मैंने तेरा ख्याल रखा है, हमेशा तुझे अपनी बेटी की तरह पाला है, तेरी हर ख्वाहिशों को पूरा किया है मैंने। पर मुझे तेरी फिक्र रहती है। तू जानती है ना आजकल का माहौल कैसा चल रहा है। रोज अखबारों में खबरें आती है, न्यूज़ में खबरें आती हैं। मुझे तेरी बहुत फिक्र रहती है। अरे यहाँ अपनों का ही भरोसा नहीं है, और वो तो पराया है ना। पर फिर भी मुझे तुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। देख बहन, हो गई तेरे भाई से गलती, प्लीज़ हो सके तो अपने इस भाई को माफ़ कर दे। कोई बात नहीं भैया, आप मुझसे माफी मत मांगिए। लेकिन आपसे एक बात कहूँ, अरे थोड़ा तो भरोसा रखते मुझ पे। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आपने सोच भी कैसे लिया कि आपकी बहन ऐसा कोई काम कर सकती है? आपने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं भैया। और वैसे भी माँ पापा के जाने के बाद आप भी तो थे जिन्होंने मुझे हर वक्त मेरा साथ दिया, मेरा सहारा बने, हर छोटी से छोटी बात को समझाया मुझे। हमेशा मेरा हाथ पकड़ के चले हो आप। मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि आप मुझे इस तरह से जज करोगे, आप ऐसा सोचोगे कि आपकी बहन ये सब कर सकती है। भैया मैं सोच भी नहीं सकती ये सब करने के बारे में। और आपने एक बार भी मुझसे बात नहीं की, और आपने क्या किया, हाथ उठा दिया। और मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर मैं शादी भी करूंगी ना, तो सिर्फ आपके बताए लड़के के साथ। मैं किसी से बात भी ना करूँ ऐसे। आप थोड़ा तो भरोसा रख सकते हो ना अपनी बहन पे। और आपने क्या किया, आपने मुझ पर हाथ उठा दिया। देख, ये बात तो मैंने तेरी मान ली, पर अगर तेरी नज़र में कोई लड़का हो ना जो तुझे पसंद हो, तो मुझे बता देना बेझिझक, मैं तेरी उससे शादी करवा दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा कभी होगा भी, तो पहले मैं आपसे बात करूंगी। ठीक है। अच्छा, अब ऐसी रोनी शक्ल मत बना, मुझे हंसी आ जाती है। आप मत बताओ, मुझे पता है। अब जाओ। चाचा, मेरे जूते साफ हो जाएंगे? हो जाएंगे साहब। देख लेना, जूते बहुत महंगे हैं। कितने महंगे हैं साहब? जूते मेरे पूरे 1.5 लाख रुपए के हैं। क्या 1.5 लाख रुपए के जूते? अरे साहब क्यों झूठ बोलते हो? हमने जूते नहीं देखे क्या? हम जूते का ही काम करते हैं साहब। 1.5 लाख रुपए के जूते? अरे नहीं। जूते तो इससे भी महंगे आते हैं, ये तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए के हैं। जूते तो 10-10 लाख रुपए के भी आते हैं। आप मुझे ये बताओ, ये जूते साफ कर दोगे? साहब कर तो देंगे, लेकिन आज से पहले कभी करे नहीं थे इतने महंगे जूते। साफ नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि महंगे जूते साफ कैसे होते हैं? और मैं आपको इन जूतों को साफ करने के पूरे 8,000 रुपए दूंगा। 8,000 रुपए? हाँ, 8,000 रुपए। क्योंकि मैं अभी ड्राई क्लीन कराने गया था, उन्होंने मुझसे 10,000 रुपए मांगे, और मैं आपको 8,000 रुपए दूंगा। इसमें आपको भी पैसे बचेंगे और मुझे भी। आप ये बताओ, आप जूते साफ कर दोगे? हाँ साहब कर तो देंगे साहब, पर कुछ डर सा लगता है। हाँ हाँ कर दूंगा साहब। ये लीजिए चप्पल पहनिए।
ये लीजिए साहब, हो गए। जूते तो बहुत अच्छे साफ किए हैं चाचा तुमने। हाँ साहब। अब ये लीजिए आपके पैसे। ये लीजिए। अरे नहीं नहीं साहब, इतने सारे पैसे? देखिए, मैंने आपसे जूते साफ करने से पहले बोला था कि मैं आपको जूते साफ करने के 8,000 रुपये दूंगा, तो अब मैं अपनी जुबान से कैसे मुकर सकता हूँ। ये लीजिए। अरे नहीं नहीं साहब, मुझे तो मेरी ईमानदारी के पैसे दे दो। मेरे तो 100 रुपये बनते हैं, 100 रुपये दे दो मेहनत के। मैंने आपसे जूते साफ करने से पहले कहा था मैं आपको 8,000 रुपये दूंगा, और अब मैं आपको 100 रुपये कैसे दे सकता हूँ। तो लीजिए, रखिए इन्हें। और आपने जूते बहुत अच्छे साफ किए, आगे से आपसे जूते साफ कराऊंगा। हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं। चलता हूँ चाचा। ठीक है साहब जी। 8,000 रुपये? हे भगवान, लगता है भगवान साहब भगवान के रूप में आए और मेरी मदद कर गए। 8,000 रुपये? चले। पहले तुम एक बात बताओ, ऐसा कौन सा ड्राई क्लीन वाला है जो जूते साफ करने के 10,000 रुपए लेता है? ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो फिर तुमने इस मोची वाले को अपने जूते साफ करने के लिए 8,000 रुपए दिए हैं, जबकि उसका 100-200 रुपए बनते हैं। 100-200 रुपए में तुम्हारा काम हो जाता। तुमने खामखा इतने पैसे दे दिए उसे, क्यों? अरे रिद्धि, उसकी मजबूरी थी, वो बेचारा मजबूर था, इसलिए मैंने उसे जूते साफ करने के 8,000 रुपये दिए हैं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि वो मजबूर था या उसे पैसों की जरूरत थी? वो क्या तुम्हारे सपने में आया था और ये बोल रहा था कि तरुण प्लीज तुम मेरी हेल्प कर देना? सपने में तो नहीं आया, पर जब मैं अभी डिग्गी में सामान रख रहा था ना, तो मैंने इन्हें देखा और इनकी बातें सुनी। पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए थे? पैसे किस लिए चाहिए थे बेटा? 8,000 रुपये, मुझे अपने ट्यूशन की फीस भरनी है। 8,000 रुपये? 8,000 रुपये मेरे पास तो नहीं है बेटा। मैं कहाँ से 8,000 रुपये दूंगा? यहाँ तो दुकानदारी बहुत कम होती है बेटा, सुबह से शाम तक बौली मिली हुई है बेटा। मैं 8,000 रुपये नहीं दे सकता बेटा। 8,000 रुपये? नहीं नहीं। अरे बेटा, घर का खर्चा ही जन कैसे कैसे निकलता है। लोग बागों के पास पैसा इतना है, वो यहाँ ठीक करवाने के लिए नहीं आते। जूते चप्पल टूट जाते तो सीधे शोरूम में जाते हैं, शोरूम में जाकर नए ले आते, या बैठे रह जाते। काम बहुत मंदा है बेटा, घर का खर्चा ही जन कैसे कैसे निकलता है बेटा। 8,000 रुपये? नहीं नहीं, मेरे बस की नहीं है बेटा 8,000 रुपये। पापा, मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे आज शाम तक पैसे चाहिए, कुछ भी करो, कैसे भी करो। अरे सुनो, सुन बेटा, बेटा बेटा बिल्लू। अरे अरे भगवान, मैं कहाँ से 8,000 रुपये करूं? ऐ मेरे मालिक, कहाँ से लाऊं 8,000 रुपये? अब तुम ही बताओ, मैंने इनकी मदद करके सही किया या गलत किया। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, तुम्हें इनकी मदद करनी थी, पर तुम मदद डायरेक्ट भी तो कर सकते थे ना। इतना घुमा फिरा के पैसे देने की क्या जरूरत थी? अगर मैं उन्हें डायरेक्ट पैसे देता ना, तो उन्हें ऐसा लगता कि मुझ पर एहसान कर रहे हैं। अब मैंने उनसे जूते साफ कराए हैं, तो उन्हें लगेगा कि मैंने 1.5 लाख रुपए के जूते साफ किए हैं, तो इसलिए मुझे 8,000 रुपये मिले हैं। ऐसे उनकी मदद भी हो गई और उन्हें ऐसा भी नहीं लगेगा कि उन पर किसी ने एहसान किया है। अब तुम बताओ, मैंने सही किया या गलत किया। तुमने बिल्कुल सही किया। अब हम अपनी ऑडियंस से भी पूछ लेते हैं, आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि मेरे पति ने उस मोची की मदद करके सही किया या गलत किया। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। चले। चलो।